जय श्री राम मित्रों। जो आज का चैप्टर है वो है अंग्रेज और फ्रांसीसी संघर्ष। टीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसकी संभावना होने की जो संभावित तिथि है वो लगभग आप अप्रैल मान कर चलो। ठीक है, तो तैयारी करते रहें। और इसी क्रम में आज जो है हम पढ़ेंगे अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष। क्वेश्चंस लगभग इसी में से लग जाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा में पढ़ना नहीं है, हमारा मुख्य जो काम है वो है सिलेक्शन लेना। ठीक है, तो अंग्रेजी फ्रांसीसी जो संघर्ष है उसका कारण पूछ लेते हैं। तो कारण क्या है? पहला है कि तो अंग्रेजों द्वारा जहाज लूटना, दूसरा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का विस्तार था। ठीक है भाई। उसके बाद अब हम फ्रांसीसी के कार्यालय पढ़ते हैं। ये कार्यालय पढ़ने इसलिए आवश्यक है जिससे कि हमें पता चले कि भाई कारण क्या है कि इन दोनों में संघर्ष छिड़ा। एक पूर्वी तट पर शक्ति है, एक पश्चिमी तट पर शक्ति है। जो फ्रांसीसी हैं वो पश्चिमी तट पर ज़्यादा सक्रिय हैं। इनका पांडिचेरी, मछलीपट्टनम है, कराईकल, माहे, सूरत, चंद्रनगर। अच्छा, अंग्रेज़ों के कार्यालय कहाँ पे है? मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में है। ठीक है ना। अच्छा, और कारण क्या हम मान सकते हैं? और कारण मान सकते हैं कर्नाटक, हैदराबाद अपने स्वतंत्रता की इच्छा रखते थे। दोनों के दोनों दोनों चाहते थे कि भाई ये स्वतंत्र हो जाएं। ठीक है ना। इसमें हैदराबाद मुगलों के अधिकार से स्वतंत्र होना चाहता था, कर्नाटक हैदराबाद से। अच्छा, इसी इसी चीज़ का फ़ायदा अंग्रेज और फ्रांसीसी उठाना चाहते हैं कि भाई कि हम आपको स्वतंत्र कराएंगे, हम आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, परंतु आप हमें सहूलियत दो। ठीक है, इसी क्रम में कर्नाटक का पहला युद्ध होता है। कर्नाटक का जो पहला युद्ध कब हो रहा है? 1746 से 48, याद करो। ठीक है ना, पूछ लेता है, मिलाने के लिए भी आ जाता है कि कर्नाटक का पहला युद्ध कब होता है? 1746 से 1748। अच्छा, अन्य जो कारण हैं वो आ जाते हैं व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता और उत्तरी सरकार पर अधिकार। अच्छा, उस समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन है? पूछ लेता है क्वेश्चन। डुप्ले है। अच्छा, मद्रास का अंग्रेज गवर्नर कौन है? निकोलस मोर्स है। ठीक है, हैदराबाद का शासक निजाम उल मुल्क कासिफ जहाँ, कर्नाटक का नवाब। मतलब हैदराबाद का जो शासक था वो निजाम कहलाता था और कर्नाटक का जो था वो नवाब कहलाता था। कौन है? सादत खां। अब क्या होता है, फ्रांसीसी व अंग्रेजों के जहाज कर्नाटक राज्य में उतरते थे। दोनों के ही राज्य कहाँ उतर दोनों के जहाज कहाँ उतर रहे हैं? कर्नाटक राज्य में। अब निकोलस मोर्स महाशय हैं जो मद्रास का है, उससे डुप्ले जी कहते हैं कि भाई अपना अपना काम करो, हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। कारण क्या है? डुप्ले को पता था कि भाई मैं कमज़ोर हूँ, भाई मेरी ऐसी कोई हेल्प सरकार करने वाली नहीं है। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं है कि डुप्ले इतना कमज़ोर था, आगे चल के वो हरा देगा। ठीक है, क्लाइव को भी हराएगा। ठीक है ना। परंतु निकोलस जो है, निकोलस मोर्स ने कोई आश्वासन नहीं दिया। उसने कहा कि भाई देखेंगे, टाइम बताएगा। कारण क्या था? उसे पता था इंग्लैंड से बार्नेट की अध्यक्षता में जहाजी बेड़ा उसकी सहायता के लिए प्रस्थान कर चुका था। अब किसी भी प्रकार डुप्ले ने अंग्रेजों से अपनी रक्षा अनवरुद्दीन के लिए अनवरुद्दीन से निवेदन की। डुप्ले ने कहा अनवरुद्दीन से कि जी आप तो नवाब साहब हो, सहायता कर दो। मॉरिशस के गवर्नर ला बुल्डाने ने डुप्ले की सहायता की। मॉरिशस था, ये भी फ्रांसीसी के अधिकार में था। 1744 में कोरोमंडल तट पर बार्नेट के उत्तराधिकारी पैटर्न को श्रीलंका भगा दिया इसने। ऐसा नहीं है कमजोर थे, बड़े ताकतवर थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? 1746 में बुल्डाने ने मद्रास पर अधिकार कर लिया। बुल्डोने ने, परंतु बड़े लालची था। इसने क्या करा? 4 लाख रुपए ले लिए अंग्रेजों से। मद्रास किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। क्वेश्चन आ जाता है कि अंग्रेजों को मद्रास किसने बेचा था? बुल्डोने ने बेचा था। कितने में बेचा था? 4 लाख रुपए में बेचा था। डुप्ले ने क्लाइव को कैद करके मद्रास पर अधिकार कर लिया। अच्छा, इसी दौरान अड़ियार का भी युद्ध होता है। इसे सैंथोमे का युद्ध कह देते हैं। तो सैंथोमे या अड़ियार का युद्ध कब हो रहा है? 1748 में हो रहा है। ठीक है ना। अब किस किस के बीच हो रहा है? अनवरुद्दीनों के और फ्रांसीसी सरकार के बीच हो रहा है। क्यों हो रहा है? अनवरुद्दीन ने भैया फ्रांसीसी सरकार की मतलब फ्रांसीसियों की सहायता नहीं करी। इन्होंने कहा हम तुझे देखते हैं, तो अनवरुद्दीन इसमें हार जाता है। अच्छा, तो ये अड़ियार का युद्ध इसके दौरान होता है। किसके दौरान होता है? क्वेश्चन पूछ लेता है कि सैंथोमे का युद्ध कब होता है? तो प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के दौरान होता है या प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान होता है? कब होता है? 1748 में होता है। अब क्वेश्चन आ जाता है एक अलग कि भाई जो पहला कर्नाटक युद्ध है या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है वो किस संधि से समाप्त होता है? वो समाप्त होता है एला शापेल। तो कैसे याद करेंगे? पहला एला। अब भैया 1748 में संधि हो जाती है, युद्ध समाप्त हो जाता है। कर्नाटक के प्रथम युद्ध के अन्य कारण भी हैं। ये पूछ सकता है कि भाई पॉइंट्स में पूछ सकता है, 1 2 करके, 3 करके, 4 करके पूछ लेगा कि भाई कौन कौन से सही हैं। ठीक है ना। वैसे तो ये खैर बड़ी क्लासेज के लिए, पर फिर भी
हैदराबाद मुगलों तथा कर्नाटक हैदराबाद से मुक्त होना चाहता था। अब इसी क्रम में दोस्त अली जो कि सादत खां का भतीजा था, सादत खान ने हैदराबाद के निजाम की आज्ञा बिना लिए उसको कर्नाटक का नवाब घोषित कर दिया। अब इन दोस्त अली साहब को मराठों ने भैया मार दिया। ठीक है, अब जब ये मार दिया, खाली गद्दी पर चंदा साहब बैठा दिए। इन चंदा साहब को भी भाई मराठे ले गए। ठीक है, अब भैया कर्नाटक की गद्दी खाली हो गई। अब जो अनवरुद्दीन था, इसने आसफ जहाँ को क्या करा, आसफ जहाँ को कर्नाटक का नवाब बना दिया। तो ये प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। कब से कब तक? 1746 से 48 तक। अब भाई दूसरा आ जाते हैं, जो मेन पॉइंट है हमें वही पढ़ने हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है भाई, अब आ जाओ कर्नाटक का दूसरा युद्ध। कर्नाटक का युद्ध, दूसरा युद्ध कब होता है? 1746 से 48 हो गया पहला। अब एक साल बाद समाप्ति के दूसरा युद्ध शुरू हो जाता है 1749 से 1754। ठीक है, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ये लगा लो, मतलब 5-6 साल चलता है। कारण क्या है? निजामुल मुल्क मर गया भाई। निजामुल मुल्क कौन? आसफ जहाँ। ठीक है, हैदराबाद की गद्दी को लेकर नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, ठीक है ना, नासिर जंग पुत्र है इसका, मुजफ्फर जंग भांजा है। इनमें दोनों में लड़ाई हो गई कि भाई मैं बनूंगा, जैसा कि इनमें होती रहती है उत्तराधिकार को लेकर कोई, क्योंकि इनका कोई उत्तराधिकार का के लिए कोई विशेष नियम नहीं बने हुए। ठीक है, कि कौन बनेगा, जिसकी तलवार उसकी गद्दी। कर्नाटक की गद्दी को लेकर दोस्त अली के पुत्र अनवरुद्दीन व चंदा साहब के बीच युद्ध हो गया। ठीक है ना, अब उधर दोस्त अली को मराठों ने छोड़ दिया। ठीक है ना, ठीक है, अब अनवरुद्दीन है और चंदा साहब है। दोस्त अली के जो पुत्र है अनवरुद्दीन व चंदा साहब के बीच भाई युद्ध शुरू हो गया। अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुजफ्फर जंग और चंदा साहब की ओर से कौन लड़ा? तो कौन लड़ा? डुप्ले लड़ा। मतलब फ्रांसीसी किसकी ओर थे? मुजफ्फर जंग और चंदा साहब के साथ। अब याद कैसे करेंगे? याद ऐसे करो भाई, मुजफ्फरनगर में चंदा देखा डुप्ले ने। ठीक है, मुजफ्फरनगर में चंदा देखा डुप्ले ने, ऐसे याद कर लो। ठीक है ना। इसी दौरान कौन सा युद्ध होता है? अंबूर का युद्ध। अब अंबूर का युद्ध में अनवरुद्दीन जी मारे जाते हैं, पांडिचेरी की संधि होती है। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि दूसरा जो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष है वो किससे समाप्त हुआ? पांडिचेरी की संधि से। तो पांडिचेरी की संधि कब होती है? दूसरे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में या दूसरे कर्नाटक युद्ध। ऐसे याद करो, दूसरी पांडिचेरी, दूसरी पांडिचेरी कब? 1755। 1746 से 48, फिर 49 से 54। 46 से 48, 49 से 54। अब कर्नाटक का भाई तीसरा युद्ध आ जाओ, 1756 से 1763। ठीक है, ये 2 साल बाद, पहला 1 साल बाद, दूसरा 2 साल बाद, ऐसे आ जाओ 56 से 63। ठीक है, अब इसी के दौरान वाड़ीवास का युद्ध होता है। वाड़ीवास फ्रांसीसी साफ, ऐसे याद करो। ठीक है, वाड़ीवास 1760, 22 जनवरी 1760। आयरकूट ने फ्रांसीसी को कूट लिया, ऐसे याद कर लो, आयरकूट ने फ्रांसीसी को कूट लिया। अच्छा, जो तीसरा है वो किससे समाप्त होता है? पेरिस की संधि से। कब होती है? 10 फरवरी 1763। कब होती है? 10 फरवरी 1763। अब इसमें एक याद कर लो चीज़, लीवेंट कंपनी को सबसे पहले व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। आलमगीर सेकंड ने डुप्ले को नवाब खां की उपाधि दी थी। ये इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं और कोई कोई बताएगा। तो नवाब खां की उपाधि किसने दी थी? आलमगीर सेकंड ने। भाई ये हो गया फ्रांसीसी समाप्त। ठीक है ना, फ्रांसीसी भी हो गए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चैप्टर चलेगा वो चलेगा भाई हमारा मुगल साम्राज्य का पतन या उत्तर मुगल काल। ठीक है भाई, इतना याद कर लेना, इसी में से आ जाएगा।